बाइबल में लिखा है तू बच और तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। बोलो तू बच, अपने पड़ोसी को बोलो तू बच और तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, बाइबल कहती है तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब आपके द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा आपके घराने को बचाने के लिए। इसका मतलब आपको कुछ करना है अपने घराने को बचाने के लिए। हालेलुया। तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना। ये बहुत अद्भुत प्रकाशन है। निकालेंगे नेमाया, यस जल्दी से। हालेलुया 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 मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया हालेलुया। ध्यान दो, वचन क्या कह रहा है? प्रभु मत डरो, डरना नहीं है। अपने पड़ोसी से बोलो मत डर, मत डर। बाइबल में लिखा है प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके, उसी की ओर ध्यान लगाते हुए, उसी को याद करते हुए, उसी पे भरोसा रखते हुए बाइबल क्या कह रही है? अपने भाइयों, बोलो अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करो। हालेलुया। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नियों के लिए आपको युद्ध करना है। हालेलुया। तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। किस रीति से हम देख सकते हैं शैतान आपके बच्चे को नशे में डाल रहा है और आप चुपचाप बैठे हो? किस रीति से आप देख सकते हो आपका लड़का गलत संगति में है, गलत रिलेशन में है और आप चुपचाप बैठ के बस रो रहे हो? किस तरह से हो सकता है कि आपका बच्चा करप्शन में है और आप चुपचाप बैठे हो? किस रीति से हो सकता है? बाइबल कहती है तुझे युद्ध करना है अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटे अपनी बेटियों के लिए, स्त्रियों और अपने घरों के लिए तुझे युद्ध करना है। बच्चा गलत केस में फंस गया, हस्बैंड, और हम चुप बैठे। आपको युद्ध करना है। बच्चा कहना नहीं मान रहा, पता नहीं जिद्दी हो गया है, कुड़कुड़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको युद्ध करना है उस बच्चे के लिए। हालेलुया। युद्ध करना है। और जब आप युद्ध करते हो, इसका 20 पढ़ेंगे, वचन 20। प्रभु कुछ बात कर रहा है। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। जब नरसिंगा फूका जाए उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमने 13 और 14 में क्या पढ़ा? अपने घराने के लिए युद्ध लड़ना। और जब आप युद्ध लड़ते हो, आगे हम क्या पढ़ते हैं? फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ता है। बहुत बारी हम कंप्लेन करते हैं प्रभु कुछ करे। प्रभु नहीं कुछ करने वाला जब तक आप कुछ नहीं करने वाले। समझ रहे हो? आपको लड़ना है और जब आप लड़ोगे अपने परिवार के लिए, प्रभु बीच में आएगा और वो आपका युद्ध लड़ेगा यीशु के सामर्थी नाम से। अपने पड़ोसी को बोलो युद्ध लड़। बोलो बोलो अपने परिवार के लिए युद्ध लड़, अपने बच्चों के लिए युद्ध लड़। आपको लड़ना है, आपको युद्ध लड़ना है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? घरों पे अटैक्स हैं, मैरिज पे अटैक है, बच्चों पे अटैक है और हम चुपचाप बैठे हैं। कैसे? आपको युद्ध लड़ना है। हालेलुया। नेमाया जब आया बहुत रुकावटें थी, बहुत लोग खिलाफ थे, बट नेमाया आगे बढ़ा, प्रभु के मकसद में आगे बढ़ा, प्रभु के काम को किया। नेमाया 2 उसका 20 जल्दी से। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। प्रभु किसने करना है सफल? वो करेगा। पर लड़ना किसने है? हमने। संग्राम लड़ना किसने है? हमने। पर जीत कौन दिलाएगा? परमेश्वर। यरियों के चक्कर किसने लगाने हैं? हमने। दीवारों को गिराएगा कौन? परमेश्वर। पत्थर किसने फेंकना है? हमने। और गोलियत को गिराएगा कौन?
परमेश्वर। आगे कदम किसने बढ़ाने हैं? हमने। और लाल समुद्र को दो भाग कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। आपको वो करना है जो आपने करना है, और परमेश्वर वो करेगा जो उसको करना है। इसीलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु तो यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक होगा। कैसे शत्रु अपना घर बना के बैठा है हमारे जीवनों में, कैसे शत्रु अपना भाग लिए हुए है हमारे परिवार के बीच, किस रीति से शत्रु ने, शैतान ने हमारे बच्चों पे अपना हक जमाया हुआ है, अपना अधिकार जमाया हुआ है उस नशे ने। कैसे स्मारक किया? ओ, वो बच्चे नशे के नहीं हैं, वो बच्चे प्रभु के हैं। वो बच्चे व्यभिचार की संतान नहीं है, वो बच्चे प्रभु की संतानें हैं। किस रीति से आज अंधकार ने नियंत्रण लिया हुआ है, अंधकार ने अधिकार जमाया हुआ है। कैसे? आपको युद्ध लड़ना है, आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना है, आपको अपने परिवार के लिए लड़ना है, आपको अपनी मैरिज के लिए लड़ना है। नेमाया ने उन दीवारों को फिर से तैयार किया। जो दीवारें ढह गई थी, शत्रु ने तोड़ डाली, नेमाया ने उनको दोबारा एक किया, दोबारा उन्हें बनाया। आज भी नेमाया की बनाई हुई दीवारें आज तक हैं। आज भी इजराइल में लोग जाके दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं उसके आगे, आज भी। बट किसने इनिशिएटिव लिया, हाथ आगे बढ़ाया, उसने दोबारा उनको तैयार किया। आज शैतान ने मेरी मैरिज बखेर दी है, मैरिज तोड़ दी है मेरी, उसके दोबारा कौन बनाएगा? कौन लड़ेगा उसके लिए? आप लड़ोगे। शैतान ने बच्चे बिखेरते ने, बच्चे अड़ करते ने, कौन उन्हें दोबारा एक करेगा? कौन लड़ेगा उनके लिए? आप लड़ोगे। आपके रोने से, कुड़कुड़ाने से कोई काम नहीं होने वाला। आपको लड़ना है युद्ध को, आपको लड़ना है उन बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए, उस वाइफ के लिए, उस हस्बैंड के लिए आपको लड़ना है। और जब आप लड़ोगे, प्रभु लड़ेगा, और जब प्रभु लड़ेगा आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आपको लड़ना है। पड़ोसी को बोलो तुझे लड़ना है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु हमें उन्नति देगा। उसने दोबारा दीवारों को इकट्ठा किया, हमें दोबारा दीवारों को तैयार करना है। मैरिज, थोड़ी फैमिली योग्य लड़ना है हमें इसके लिए। पति पत्नियों के लिए लड़ना है आपको, आप समझ रहे हो? पत्नी से नहीं लड़ना, पत्नियों के लिए लड़ना है। हालेलुया। तो ध्यान है, इसमें अलग है, फर्क है। साथ नहीं लड़ना, पत्नियों के लिए लड़ना है। आमीन। आपको लड़ना है, युद्ध लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। ओ प्रभु कुछ बात कर रहा है आज लोगों के लिए। आज रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म है। कौन लड़ेगा उसके लिए? आप। प्रेम से लड़ना है। हालेलुया। प्रेम के साथ लड़ना है, प्रेम दिखा के शत्रु से, अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। और जो आपका जन है, अपना परिवार है, उसका प्रेम के साथ हमने शत्रु के साथ लड़ना है। हालेलुया। प्रेम परिवार के साथ, और जब ये प्रेम में हम सामर्थ्य होते हैं, शत्रु हारता है। जब हम बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं, शत्रु का कंट्रोल खत्म होता है। आपकी अच्छाई में, आपके प्रेम में आपकी सामर्थ्य छुपी है, आपकी जीत छुपी है। हालेलुया। एक प्रोफेसर यूएस में 60 साल का, और इस समय सबसे अच्छा पैकेज उसका हो रखा, और उसकी वाइफ को एक लाइलाज बीमारी होगी और वो वेंटिलेटर पे पड़ी थी। और इस समय सबसे अच्छी उसकी इनकम, सब कुछ अच्छा, उसका नाम और फेम, बहुत अच्छा कॉलेज में उसको जानना था। और जैसे उसने अपनी वाइफ को देखा, उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? आप इतने सब जानते हैं, आपकी इतनी अच्छी इनकम है, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है? अपनी वाइफ के लिए जा रहा हूँ। क्या जरूरत है? आपकी वाइफ वो वेंटिलेटर पे है, ना आपको जानती है ना पहचानती है, वो तो आपका नाम भी नहीं याद रखती, उसको तो आपका नाम भी याद नहीं है। आप समझ रहे हो? प्रोफेसर ने साइन किए और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसने बोला
वो मेरा शायद नाम ना जानती हो, बट मैं उसका नाम जानता हूं। शायद वो मुझे ना पहचानती हो, बट मैं उसे पहचानता हूं। हालेलुया। और सचमुच जब उन्होंने सुना इस बात को, उनके हृदय छिद गए। और सचमुच अलौकिक रीति से वो प्रेम को देख के, आप समझ रही हो, वो नहीं जानती बट मैं जानता हूं, हम रहे हैं साथ। शायद वो मुझे नहीं पहचान रही बट मैं तो उसे पहचानता हूं। वो मुझे भूल गए बट मैं नहीं भूला। आमीन। परिवार के लिए आपको युद्ध लड़ना है। दूसरा पत्रस 2 उसका 5। दूसरा पत्रस नए नियम में 2 उसका 5। होली गोस्ट। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। नूह के समेत 8 व्यक्तियों को। नूह धर्मी था, पर उसकी धर्मी होने के कारण 8 लोग बचाए गए परिवार के। और नूह के जीवन को देखते थे, नूह के साथ लगे हुए थे, नूह के दर्शन में एक थे, और नूह के कारण सब बचाए गए। नूह सबको जहाज में भेजा और आखिरी में खुद जहाज पे चढ़ा, और बाइबल कहती है उसने जहाज का दरवाजा बंद किया। काउंटिंग कर रहा था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं, वाइफ और खुद। 1 2 3 4 5 6 7 सब अंदर, फिर 8 वो खुद गया। आप समझ रहे हो, आप खुद अपने परिवार को बचाते हो। अब रैप्चर आ रहा है, उनकी तैयारी, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, उनको जहाज में डालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अंधकार का राज्य आ रहा है, रैप्चर के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। उनके जीवन में अभी भी उद्धार नहीं है, अंधकार में है, ज्योति में प्रवेश लाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। किसको लड़ना है? आपको लड़ना है। कैसे? हम चुपचाप बैठे हैं, लग रहा है कि शायद कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लड़ने नहीं वाले, जब तक आप युद्ध नहीं करने वाले। नूह ने जिम्मेदारी ली, 7 को अंदर किया और 8 फिर दरवाजा लगा के खुद अंदर आया। कि जिम्मेदारी, क्या मेरा परिवार तैयार है? क्या मैं अपने परिवार के लिए लड़ रही हूं? 1 2 वो गिन के उसने सबकी एंट्री अंदर हो रही है कि नहीं? हालेलुया। उसने निश्चित किया, सुनिश्चित किया कि 7 अंदर आ गए कि नहीं। और जैसे आ गए फिर उसने दरवाजे को लगाया कि आज हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ, ये आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। आपको सुनिश्चित करना है, मेरा बच्चा कैसे बाहर गलत संगति में या प्रभु से दूर है। सुनिश्चित करना है, इसको प्रभु के पास लेके आना है। कैसे मेरा हस्बैंड अभी भी नशे कर रहा है, कैसे इसको नशे से हटा के प्रभु के पास लेके आना है। मैं लड़ूंगी युद्ध, मैं जाऊंगी, कदम बढ़ाऊंगी आगे। अपने पति को इस धरती पे नशे में, अंधकार में छोड़ नहीं सकती। अनंत काल नरक में जीने के लिए मैं कदम बढ़ाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं जंग करूंगी और अपने पति को उस अंधकार से लाके ज्योति में प्रवेश कराऊंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपको युद्ध लड़ना है। अपने पड़ोसी से बोलो, अपने युद्ध लड़ना है। हालेलुया। किसी और पे ना छोड़ें, यार तू समझा, तू कुछ कर, तू कुछ कर। आपको खुद करना है। तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आपको करना है, आपको लड़ना है। यार तू समझाए, तू कुछ कर, वो कुछ। आपको प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है। तू बच, तेरे द्वारा ही, किसी और के द्वारा नहीं, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं तो अकेली हूं, सब मेरा विरोध करते हैं, सब ऐसे करते हैं। आप अकेले 1000 के बराबर हो। आप जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। बाइबल कहती है आप जैवन से भी बढ़ के बनाए गए हो। आपको हार नहीं माननी, हाथ ढीले नहीं छोड़ने, हियाव नहीं छोड़ना, आपको कदम बढ़ाना है, आपको युद्ध लड़ना है। और जब आप लड़ोगे प्रभु लड़ेगा और जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, प्रभु विश्वास योग्य है। योशु 24 उसका 15। होली गोस्ट। बाइबल में लिखा है योशु
बोलता है लोगों को, तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है, पर मैंने चुनाव कर लिया है। मैं अपने घराने समेत, अपने घराने के साथ मिलके यहोवा ही की सेवा करेंगे। क्या आज आपने चुनाव कर लिया है? मैं और मेरा घराना, यहोशू की एक जिम्मेदारी थी, उसने चुनाव किया, मैं अकेला नहीं चाहूंगा। मैं इधर और मेरा परिवार कहीं और जा रहा है, नहीं, मैं और मेरा घराने समेत हम सब मिलके यहोवा ही की सेवा करेंगे। क्या आपने आज चुनाव कर लिया है? बोलो, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। तारीफ करो प्रभु दले। अय्यूब 1:5, होली गोस्ट। मैं और मेरा घराना, आप सुनिश्चित करती हूं, मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार समेत। पढ़ो अय्यूब 1:5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसी रीति से अय्यूब सदैव, एवरी डे, हर समय, हर रोज वो कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी थी। ध्यान से, अद्भुत। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर, किसको बुलवाकर? अपने परिवारों को बुलवाकर, अपने बच्चों को बुलवाकर। 10 बच्चे थे, एक पत्नी और 10 बच्चे थे अय्यूब के, और सबको बुलवाकर उनकी गिनती के अनुसार, ध्यान दो, गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अच्छा, आप क्या चढ़ा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या युद्ध लड़ रहे हो अपने परिवार के लिए? गिनती अनुसार, एक के लिए, इसके लिए, रोहन के लिए, मनदीप के लिए, एक जने के लिए। आप समझ रहे हो? क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। आज प्रभु को छोड़ दिया बच्चों ने, मैं क्या करूं? वो खुद ही नहीं जा रहे, मैं तो बार बार बोलता हूं। अब समझ रहे हो? अय्यूब जानता था प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। मुझे युद्ध लड़ना है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने के लिए, प्रॉब्लम को हल में बदलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो कर रहा था। वो गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। लोग, बच्चे ड्रग्स में थे, गलत रिलेशनशिप में हैं, होम बलि चढ़ा रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या यीशु के लहू को लगा रहे हैं? कितना लहू लगा रहे हैं? वो डेली होम बलि चढ़ा रहा था, एक बच्चे के लिए। कितना हम दुआ कर रहे हैं, कितना हम युद्ध लड़ रहे हैं, कितने प्रभु की परिपूर्णता को मांग रहे हैं। वो विद्रोह कर रहा है, वो ड्रग्स में है। आज आप निर्णय लेंगे, मैं दुआ करूंगा, मैं उसके लिए इंटरसेशन करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं प्रभु के लहू को उस पर लगाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके परिवार बदलेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आप लड़ोगे, मेरा परमेश्वर लड़ेगा आपके लिए। आपको सुनिश्चित करना होगा कि नरक मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? नरक की योजना में मेरे बच्चे नहीं बड़े होंगे, परमेश्वर की योजना में बड़े होंगे। आज बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं मेरे बच्चों को बढ़ाएगा, आज मेरा परमेश्वर बच्चों को बढ़ाएगा। आज संसार की रीतियां नहीं मेरे बच्चे का पालन पोषण करेंगी, प्रभु उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। आज अपने निर्णय लेना है। मेरा बच्चा संसार की रीतियों के साथ नहीं, संसार नहीं उसे बढ़ाएगा, मेरा प्रभु बढ़ाएगा, वचन बढ़ाएगा, प्रभु की हजूरी बढ़ाएगी। आज संसार के सिस्टम में अपने बच्चों को उलझा ना दो कि वो प्रभु से दूर हो जाए और कहीं के भी ना बने। उनको प्रभु दे दो,
वो सब कुछ पालेंगे यीशु के सामर्थी और सामर्थी नाम से। प्रभु, आज उन्हें प्रभु चाहिए, संगति चाहिए, चर्च में हजूरी, वचन, प्रभु का कलाम। बच्चों को उपवास करना उनके लिए। आप लड़ते हो डेली, अय्यूब की तरह होम बलि चढ़ा रहे हो डेली, एक एक जने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आप दुआएं कर रहे हो, आप लड़ रहे हो शैतान से, उसके अधिकार से आप तोड़ रहे हो, आग को रिलीज कर रहे हो। आप अपनी नींदों का बलिदान चढ़ा रहे हो। कि क्या बलिदान चढ़ा रहे हो आप? अय्यूब डेली होम बलि चढ़ा रहा था, आप क्या बलिदान चढ़ा रहे हो? चंगा खाना चाहिए, चंगा सोना चाहिए क्या? और आप वेट करते हो, आप ख्वाब देखते हो कि प्रभु कुछ करे। आपको बलिदान देना है, भूख का बलिदान। मैं उपवास कर रही हूं 3 दिन के लिए अपने बच्चों के लिए। मैं रातों घंटों प्रार्थना करूंगी घुटनों पे अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। क्या बलिदान है? मैं प्रभु की संगति में, प्रभु के घर में जाके सेवा करूंगी प्रभु के लिए। मैं प्रभु का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मैं प्रभु के घर में अपने पैसों का बलिदान प्रभु के सम्मुख चढ़ाऊंगी। प्रभु मेरे बच्चे का उद्धार कर, मेरे परिवार का। क्या बलिदान है? एवरी डे अय्यूब जानता था वो प्रभु से दूर हो चुके हैं, और एवरी डे वो होम बलि चढ़ा रहा है, मेल बलि चढ़ा रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। और आज मसीह लोग चुपचाप बैठे हैं, शैतान हावी हुआ पड़ा है और रो रहे हैं शैतान के आगे, और शैतान खुश हो रहा है। आपको लड़ना है, आपको युद्ध लड़ना है। बोलो मैं युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। तो बोल रहा हूं अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो आप बहुत चीजों को खो बैठोगे, बहुत रिश्तों को खो बैठोगे, बहुत जीवनों को खो बैठोगे अगर युद्ध नहीं लड़ा। आपको लड़ना ही है। आप समझ रहे हो? ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लड़ना ही है। युद्ध के मैदान में आप आ चुके हो, नहीं लड़े तो मारे जाओगे। आप समझ रहे हो? अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए आपको तलवार घुमानी पड़ेगी, आत्मा की तलवार लेके आपको लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अहाब और जेजेबेल प्रभु के खिलाफ काम किया करते थे, प्रभु से दूर थे, प्रभु के बातों का उल्लंघन करते थे। और जैसे प्रभु का क्रोध आया, 70 बच्चे थे, 70 बच्चे पोते और ग्रेट उसके भी पर पोते। अब समझ रहे हो? पीढ़ियां 70 जने थे ऐसे, अहाब और जेजेबेल के, और कोई प्रभु का भय नहीं है। और दूसरा राजा जब 10 और 7 में पढ़ते हैं बाइबल में, शत्रु की सेना आई और 70 के 70 खत्म, मारे गए। अब जब सुरक्षा नहीं करते, आप इनिशिएटिव नहीं लेते, आप युद्ध नहीं लड़ते, आप चीजों को खोते हो। निकालो दूसरा राजा 10 उसका 7 अगर है हमारे पास। यश, ये पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 17 राजपुत्रों को पकड़ा, अहाब और जेजेबेल के पुत्र पर पोते पकड़े, 70 को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर यिज्रेल को उसके पास भेज दिया। 70 के 70। आप समझ रहे हो? प्रभु से दूर होना, ना लड़ना, प्रभु की योजना में ना चलना, प्रभु के विरोध में चलना, दंड आता है। 70 के 70। प्रभु के लोगों को सताना, प्रभु के लोगों के खिलाफ बोलना, अभिषिक्तों के बारे में बोलना, 70 के 70। आप समझ रहे हो? क्या कर रहे थे? अभिषिक्तों के खिलाफ काम कर रहे थे, अभिषिक्तों से लड़ रहे थे, अभिषिक्तों के खिलाफ जा रहे थे। 70 के 70। लिखे मेरे अभिषिक्तों को ना छुओ, वो मेरी आग की पुतली है। आज लोग जरा से भी नहीं डरते, उनको पता नहीं है क्या आ रहा है उनके ऊपर। कुछ भी अभिषिक्तों के बारे में बोल देना, आपको नहीं पता, वो शब्द रेल्म में एंटर कर जाते हैं और वो चीजें आपके विरोध में काम करना शुरू करती हैं। प्रभु दे नाल पंगा मत लो। समझ रहे हो? शैतान तो प्रभु बचा लेगा, प्रभु से कौन बचाएगा? 70 के 70।
और एक और चंद जिसके विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में ही, जिसके 70 बच्चे थे, पोते परपोते, चिल्ड्रन जो बच्चे सी। एक और जन इसके 70 थे, पर फर्क कहां पे था? प्रभु की हजूरी। उधर वो प्रभु की हजूरी से परे थे और यहां पे प्रभु की हजूरी में थे। पढ़ निकालेंगे वचन, दूसरा शामुएल 6 उसका 11। ओबेदोम जो व्यक्ति था, 70 बच्चे उसके, आप समझ रहे हो? और बाइबल में लिखा है यहोवा का संदूक गतवासी ओबेददाम जो व्यक्ति था, इसका नाम था, इसके घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आशीष दी। अब आपको पता है वाचा का संदूक क्या था? प्रभु की हजूरी। जहां पे वाचा का संदूक अति पवित्र स्थान में रखा जाता था, प्रभु की हजूरी उतरती थी। तो ओबेदेदोम ने क्या किया? क्या किया उसने उस वाचा के, उसको लगाओ स्क्रीन पे, वो फोटो को लगाओ स्क्रीन पे। ये देखो, ये वाचा का संदूक था जो उस जगह पे था, उसके घराने में रखा गया। और ये क्या संबोधित करती थी? प्रभु की हजूरी। ओबेदेदोम ने क्या किया? वो प्रभु की हजूरी को अपने घर में लेके आया। और जब अपने घर में प्रभु की हजूरी को लेके आया, बाइबल में लिखा है उसका सारा घराना प्रभु की आशीष से भरपूर हो गया। क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम प्रभु को अपने घर में आने दे रहे हैं? क्या आज प्रभु हमारे घर में है? प्रभु की हजूरी हमारे घर में है? प्रभु की हजूरी अपने घर में ले आओ, आपका सारा घराना बचाया जाएगा, आशीष पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। 70 के 70 बच्चे आशीषित हुए। जो प्रभु के विरोध में थे वो 70 मारे गए, पर जो 70 प्रभु की हजूरी में थे, प्रभु की हजूरी में उन्होंने समय व्यतीत किया, कहते हैं सारा घराना आशीषित किया गया। सारा। आज हमारे बच्चों का पालन पोषण हम कैसे कर रहे हैं? प्रभु की हजूरी में बढ़ा रहे हैं या संसार में बढ़ा रहे हैं? पाप की मृत्यु, हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर प्रभु का गिफ्ट, उपहार अनंत काल का जीवन है। आज क्या दे रहे हैं बच्चों को? पाप दे रहे हैं, संसार दे रहे हैं, संसारिक रीतियां दे रहे हैं, या प्रभु, चर्च, प्रभु का वचन, प्रभु की हजूरी? आप क्या दे रहे हो? बच्चों को मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं या बच्चों को जीवन और प्रभु की आशीष की ओर लेके जा रहे हैं? क्या चुनाव है आपका? यजेबेल की तरह, उनके बच्चों की तरह, या ओबेदेदोम के बच्चों की तरह जिसके घर में वाचा का संदूक था, प्रभु की हजूरी थी? आज क्या दे रहे हो? कोई गल नहीं, तू अपना वधिया ट्यूशन जा, वधिया तू अपना एंजॉय कर, कोई गल नहीं, मैं चर्च जाऊंगा। क्या दे रहे हो बच्चों को? प्रभु से दूर करके बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने देखा है, अपनी लाइफ में अनुभव किया, देखा है लोगों को मैंने। कुछ नहीं आज कहीं के नहीं है जिन्होंने आज अपने बच्चों को प्रभु ने दिया, प्रभु से दूर किया, आज कहीं के कुछ नहीं है, ना संसार में ना प्रभु, कहीं के भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने देखा है जिन्होंने बच्चों से ज्यादा संसार की चीजों को, संसार की पढ़ाइयों को, संसार के ट्यूशनों को टाइम दिया है। आज कुछ नहीं है। ये चीजें सब हो जाएंगी, बच्चों को प्रभु दे दो, प्रभु की हजूरी दे दो। जब प्रभु की हजूरी एंटर करेगी, ओबेदेदोम के सारा घराना आशीषित हुआ। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब प्रभु की हजूरी आपके बच्चों के जीवन में आ गई, वो हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, आशीष पाएंगे यीशु के सामर्थ्य